जौनपुर में होने वाले लोकसभा चुनाव को अब महज 15 दिन बाकी है। 25 मई को छठे चरण में मतदान होना है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों के लोग अपने अपने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दे रहे हैं। चाहे भाजपा प्रत्याशी हो या इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी या फिर बसपा प्रत्याशी, सभी जनसंपर्क अभियान को जोर देकर जनता के दिलों तक पहुंचना चाह रहे हैं। इसी क्रम में जौनपुर में अपना भाग्य आजमा रहे समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह भी धुआंधार जनसंपर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। अशोक सिंह ने भाजपा के गढ़ कहे जाने वाले बदलापुर विधानसभा के उमरी कला गांव में जनसंपर्क कर ब्राह्मण वोटरों को साधने का काम किया। उमरी कला गांव में अशोक सिंह के कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ इस तरह साफ इशारा कर रही है कि अशोक सिंह भाजपा के प्रत्याशी के लिए नई चुनौती बनकर खड़े हैं। चर्चा है कि धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट कटने से नाराज ठाकुरों का समर्थन तो अशोक सिंह को मिल रहा है। अशोक सिंह को ही मिल रहा है और अब ब्राह्मणों का समर्थन मिलने से चुनावी लड़ाई दिलचस्प बन गई है। आप भी देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को नारद रिटर्न न्यूज पर। उमरी गांव का कैसा सांसद चाहते हैं आप? हम लोग ऐसा सांसद चाहते हैं जो हमारे बीच का हो, जो जिससे हम लोग मिल सकें, जो हमारे दुख दर्द को समझ सके। हमारे गांव का सौभाग्य है कि एक सांसद प्रतिनिधि जो समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए इस गांव में पहली बार आए हैं, जिनका इस गांव से कोई अभी तक सरोकार नहीं रहा। लेकिन हमारे गांव के किसी लड़के से कैसे किसके माध्यम से संबंध हुआ और उसने आग्रह किया या इन्होंने समय दिया। तमाम पार्टियों के लोग सांसद और विधायक बनने को आतुर हैं, लेकिन अगर उनको कह दीजिए कि किसी गांव में एक प्रोग्राम कर दें तो उनके पास समय नहीं है। विकास पर वोट ले रहे हैं। नहीं, विकास होना भी चाहिए, कहीं दिखता भी नहीं। विकास दिख नहीं रहा है, विकास हो नहीं रहा है और विकास ही सब कह रहे हैं। अरे विकास धरातल पे दिखना चाहिए, समाज को लगना चाहिए कि समाज में कोई नई बात हुई। हमारे पूरे क्षेत्र में क्या विकास हुआ है? अभी माननीय निवर्तमान सांसद कहिए, वर्तमान सांसद कहिए, श्याम सिंह यादव जी थे। इसमें से कोई बच्चा अगर कह दे हमसे कम उम्र वाला या हमसे ज़्यादा उम्र वाला तो एक आधे दो जन होंगे, चेहरा नहीं देखे होंगे, टीवी पे जरूर देखे होंगे उनको। ऐसे प्रतिनिधि को चुनने का क्या मतलब होता है? प्रतिनिधि हुआ चुनिए जिससे आप मिल सकें, जिससे अपना दुख दर्द कह सकें और जो हमारे समाज के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे लोगों के लिए कुछ कर सके, कुछ तो करे। गारंटी है अशोक सिंह पर? हाँ जी, अशोक सिंह जी पर गारंटी है, क्या लगता है? नहीं, अभी गारंटी है। एक बार तो सबको लोग मौका देते हैं। अगर ये बड़े भाई अशोक सिंह अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, ये केवल उमरी गांव से नहीं लड़ रहे हैं, ये पूरे हिंदुस्तान से लड़ रहे हैं। अगर ये भगोड़ा निकलेंगे तो हिंदुस्तान छोड़ के कहाँ भाग के जाएंगे? क्या नाम है आपका? सतीश शर्मा। गाँव की रुख पूर्वांचल की तरफ आ चुकी है, तो कैसा लग रहा है, क्या हवा है? जी बिल्कुल, मैंने सुना है कि कल भाई बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, उत्तराखंड के बीसीएम आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हम बड़े चेहरों को दिखा के, बड़े लोगों को दिखा के, भ्रष्टाचारियों को दिखा के ये चुनाव जीतना चाहते हैं। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट यहाँ पे उतारा है वो गृह राज्य मंत्री रहे महाराष्ट्र के और उत्तर भारतीयों के लिए कोई काम नहीं किए, सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ भी नहीं किए। उनके गांव में जाके देखिए क्या विकास हुआ है। तो वो जब होम मिनिस्टर रह के भी आप जब महाराष्ट्र के तब कांग्रेस में थे, कांग्रेस में इतना सब घपला करने के बाद आज बीजेपी में आए हैं, अपने आप को पवित्र करने के लिए आए हैं। जनता उनको नकार रही है और भारतीय जनता पार्टी कभी आज सीएम वहाँ के सीएम को उतारिए, कल हो सकता है उत्तर प्रदेश के सीएम को का चेहरा यहाँ पे दिखाए, सिर्फ दूसरों का चेहरा दिखा के वो जीतने का प्रयास करे, जबकि जौनपुर की जनता होशियार है, ये सब कुछ जानती है। अब दूसरा आप देखेंगे एक बाबू सिंह कुशवाहा जी आए हुए हैं, वो भी उसी तरह से है, बसपा में भ्रष्टाचार करके जितना, जब उनका वो थक गए तो समाजवादी पार्टी में आए हुए हैं, वो कैंडिडेट बने हुए हैं, उनको भी जनता नकार रही है। श्याम सिंह यादव पहले से भी सांसद रहे हैं, बसपा में कोई काम नहीं किए, कहीं भी कुछ भी विकास नहीं हुआ है, तो उनको जनता नकार रही है। समाज विकास क्रांति पार्टी उभर के आई है, गन्ना किसान चुनाव चिन्ह लेके आई है, लोग गन्ना किसान को पसंद कर रहे हैं। अशोक सिंह जी जनता के बीच जा रहे हैं, जनता समर्थन कितना मिल रहा है, क्या लगता है? जी बिल्कुल, इसलिए मैं 2 गाड़ी से 3 गाड़ी से जाता हूं। मैंने कहा कि मैं ये 100 गाड़ियों का काफिला भी दिखाऊंगा, लेकिन एक्चुअल जो होता है कि जनता के बीच, जनता के दुख दर्द को जानने के लिए आपको सिंगल जाना पड़ेगा, 2 गाड़ियों से जाना पड़ेगा। जैसे हमारे गुरुओं ने बताया कि
जिनके जो कैसे कहते हैं ना कि जाके पाँव न फटे बवाई सो का जाने पीर पर आई, जिनके पैर में जब दर्द नहीं होगा, ठोकर नहीं लगेगा, तो दूसरों की पीड़ा नहीं समझ सकते। एक आखिरी सवाल, धनंजय सिंह की पत्नी पीके कट गया तो अब क्षत्रिय समाज कहाँ जा रहा है? बिल्कुल क्षत्रिय समाज नाराज, इसलिए नाराज है कि एक्चुअली धनंजय सिंह सच्चे आदमी थे, ठाकुरों के नहीं हर जाति के हर धर्म के लोगों के मसीहा थे। वो अगर होते तो नज़ारा कुछ और होता, वो नहीं है, तो इसलिए क्षत्रिय समाज नाराज है। और मैं स्वच्छ छवि का इंसान या उनके बीच में आया हूँ। मैं लोगों को ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे वोट दो, मैं ये बता रहा हूँ कि जितने भ्रष्टाचारी थे आपके लिए क्या किए। अगर आपको समझ में आता है कि भ्रष्टाचारी हैं तो इनका साथ कभी मत देना, ऐसे आदमी इंसान का साथ देना जो आपके लिए कुछ कर सके। मैं किसान का बेटा होने के नाते फिर कह रहा हूँ कि गन्ना किसान चुनाव चिन्ह लेके आया हूँ। और मैं सबसे अपील कर रहा हूँ जनता से कि आप जो है 25 तारीख को जाओ, गन्ना किसान के सामने का बटन दबा के गन्ना किसान को नहीं जिता रहे हो, अपने आप को जिता रहे हो और पूरे देश को जिता रहे हो।